हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे जो चैप्टर 5 से है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था, स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम देखो करते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 65, 61, 57 एंड डैश डैश इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कौन सी टर्म होगी? विच टर्म ऑफ एन AP 65, 61, 57। ये ऐसे दिया हुआ है हमें 65, फिर उसके बाद ये 61 एंड देन 57, और पूछा है कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए हमारे पास कितना है 65, और डी कितना है हमारे पास 61 माइनस 65 करेंगे तो -4, ये हो गया। अब हमने पता करना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो अगर हम an का फार्मूला यूज़ करें तो ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये होता है। तो यहाँ पर an किसके इक्वल होगा? देखो, अगर यहाँ से हम फाइंड करना चाहें तो 65 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये होगा। और हमने क्या लाना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म होगी, ये। तो पहले हम an यहाँ से फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 65, अगर -4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें -4n, और -1 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +4। तो जो an हुआ हमारा कितना हो जाएगा 65 + 4, ये हो जाएगा 69, और ये हो जाएगा -4n। अब देखो जो हमें टर्म मिली है यहाँ पे क्या मिल गई है, an इज़ इक्वल टू 69 - 4n। तो हमें यहाँ पर n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से वो, यानी कि n की वैसी वैल्यू पुट करनी है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 69 से जस्ट ग्रेटर आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? अगर 9 की वैल्यू हम देखो 15 पुट करें तो 15 4 जा होता है 60। अगर 16 पुट करते हैं तो 16 4 जा 64, और 17 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, अगर यहाँ पे हम 17 n की जगह पे 17 पुट करते हैं तो 69 माइनस 4 मल्टीप्लाई 17। तो अगर यहाँ पे हम 17 पुट करते हैं तो देखो मिलेगा 69 माइनस 17 4 जा कितना होता है 68, तो हमें +1 मिलेगा। तो हमें तो नेगेटिव टर्म चाहिए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे। तो 69 माइनस 4 मल्टीप्लाई 18, तो जो 18 टर्म आएगी वो देखो क्या आ जाएगी 69 माइनस 72। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो ए जो 18 होगा 69 माइनस 72, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो जो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी वो -3 मिलेगी, जो कि कौन सी होगी, 18th टर्म होगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18th टर्म। जो 18th टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी इसमें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिल आते हैं। तो खास करके जो स्टैंडर्ड का जो मैथ का स्टैंडर्ड पेपर जो होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस सम को आपको बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश है और उसके बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थैंक्स। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।